एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बचपन से ही बदनसीब था। पिता की मौत एक हादसे में हो गई थी और कुछ साल बाद मां भी बीमारी से चल बसी। अब वह गांव के बाहर बने पुराने मंदिर की देखरेख करके अपना जीवन चलाता था। वह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे, सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। मगर मोहन को अब किसी से डर नहीं लगता था। अकेलापन और गरीबी इंसान से डर छीन लेती है। एक रात जब वह मंदिर में दिया बुझाकर लौट रहा था, तभी उसने देखा मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास हल्की नीली रोशनी जल रही थी। मोहन ठिठक गया। गांव की कहानियां याद आईं, लेकिन कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, एक युवती सफेद साड़ी में बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरा बेहद शांत और सुंदर। मोहन की सांसें तेज हो गईं। युवती ने बिना उसकी ओर देखे कहा, भूखे हो ना? मोहन को हैरानी हुई। उसने हाँ में सिर हिलाया। युवती ने पत्तल पर गरम चावल और सब्जी रख दी। मोहन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे लगा जैसे उसने जिंदगी में पहली बार सुकून चखा हो। खाना खत्म होते ही युवती बोली, अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मोहन ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। अगले ही पल युवती ने अपना दुपट्टा उसके सिर पर डाल दिया। मोहन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक पुराने लेकिन भव्य हवेली में पाया। दीवारों पर दीपक जल रहे थे, हवा में अजीब सी खुशबू थी। युवती अब और भी सुंदर लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा घर है। दिन बीतते गए। मोहन को अच्छा खाना, नए कपड़े और प्यार मिलने लगा। वह अपने पुराने जीवन को भूलता चला गया। लेकिन एक बात अजीब थी, हवेली में कोई परछाई नहीं पड़ती थी। एक रात मोहन ने युवती से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? युवती का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो कल गांव के साधु कालू बाबा को यहाँ ले आओ। मोहन को संदेह हुआ, लेकिन मोह इतना गहरा था कि उसने हाँ कर दी। सुबह वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। मोहन, तू तो 3 महीने पहले मर गया था। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ कालू बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखते ही कहा, तू जिस औरत के साथ रह रहा है वह जलकुआनी है, पानी में रहने वाली आत्मा। वह तुझे अपना बंधन बनाना चाहती है। बाबा ने उसे एक धागा दिया और कहा, अगर बचना है तो उसकी मांग से लाल बिंदी मिटा देना। रात को मोहन हवेली लौटा। युवती सो रही थी। उसके चेहरे पर वही लाल बिंदी चमक रही थी। कांपते हाथों से मोहन ने बिंदी मिटाई। अचानक हवेली गूंज उठी। युवती की चीखें हवाओं में फैल गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह मोहन खुद को मंदिर के सामने पड़ा हुआ पाया। हवेली, युवती, सब गायब थे। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस कुएं के पास नीली रोशनी जलती है और कोई आवाज आती है, मोहन, वापस आ जाओ। दोस्तों, लालच और अकेलापन कभी कभी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता।